तो सबसे पहले तो ये बताओ आप हमें जी। कि रुद्राक्ष क्या कोई भी धारण कर सकता है और ये कितना पावरफुल होता है? जो भी बात आज आपसे करूंगा सीधा कॉन्टेक्स्ट पे ऊपर करूंगा। शिव पुराण बिंदेश्वर संहिता 25वें अध्याय में स्वयं भोलेनाथ कह रहे हैं इस बात को कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसको देव भी नमन करते हैं। मतलब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो स्वयं भोलेनाथ थे वो रुद्राक्ष धारण करते थे और कहाँ कहाँ करते थे। अपनी शिखाओं में, अपनी हाथों में, अपने भुजाओं में, अपने गले में, हर जगह जो है भोलेनाथ रुद्राक्ष धारण करते थे, क्योंकि रुद्राक्ष एक इतनी पावरफुल चीज़ है कि मेरा मानना ये है, और ऐसी रिसर्च ने कई प्रकार की ऐसी रिसर्च भी है जिसमें ये बताया गया है कि रुद्राक्ष जो है वो कैंसर जैसी बीमारियों को भी दूर कर सकता है। अच्छा। इतना पावरफुल होता है रुद्राक्ष से। और मतलब आप समझिए कि मैं तो डेली हजारों, समझिए कई प्रकार के अलग अलग कस्टमर्स आते हैं। कुछ एक एक्सपीरियंस आप अभी हाल ही का एक एक्सपीरियंस है वो शेयर कर देता हूँ आपके साथ। एक मेरे कस्टमर हैं गुजरात से, वो काफ़ी पहले से मेरे से रुद्राक्ष लेते हैं। ओके। तो अभी मेरी उनसे बात हो रही थी, काफ़ी परेशान थे। उनकी 12 साल की बच्ची को पैरालिसिस का अटैक आ गया था। अच्छा। सिर्फ 12 साल की बच्ची है, तो उसकी मेडिकेशन वगैरह चल रही थी। तो सर ने जब मेरे से ये प्रॉब्लम का डिस्कशन करा तो सर को मैंने एक रुद्राक्ष से रिलेटेड रेमेडी बताई कि आप जो है इस बच्ची को ये रुद्राक्ष पहना दीजिए। तो वो मेरे से ट्रस्ट करते हैं मेरे पे, तो उन्होंने कुछ बिना पूछे जो है उसको वो रुद्राक्ष धारण करवा दिया। ओके। और सर देखिए भोलेनाथ की कृपा है, आज इन बातों को 5-6 महीने हो गए, वो लड़की जो है 80% रिकवर कर गई। अब आप बताइए। अच्छा जी सर। तो आप मतलब उसको रुद्राक्ष का उसमें आप रोल मानते हैं बहुत ज्यादा? बिल्कुल। देखिए आज कोई भी एक मुसलमान है या कोई भी एक जाति का व्यक्ति है, आज कोई सरदार भाई है वो पगड़ी पहनता है, शान से पहनता है। क्यों? क्योंकि वो उसके धर्म को दर्शाती है। कोई मुसलमान है वो टोपी लगाता है, क्यों लगाता है? क्योंकि वो उसका धर्म है, अपने धर्म का प्रचार। उसी प्रकार से सर रुद्राक्ष, कलावा, चंदन, तिलक, ये सब हमारी जो सनातन धर्म है उसका प्रचार करती है। तो हर व्यक्ति को रुद्राक्ष मेरे हिसाब से अवश्य धारण करना चाहिए। और इवन इसके लिए तो आपको कोई अपनी जन्म कुंडली भी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे कोई भी चूज कर ले? सर देखिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूं कि मेरे फादर एक बात कहते हैं हमेशा कि रुद्राक्ष एक औषधि है। अच्छा। आप इसे एक औषधि के रूप में धारण करिए। अब आप नॉर्मली आप एक रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं कुछ अपने जीवन में, तो आप 1 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, एक ये सुख समृद्धि कवच आता है। 1 मुखी जो है वो साक्षात भोलेनाथ को रिप्रेजेंट करता है। 7 मुखी जो है वो शनिदेव और लक्ष्मी जी के लिए पहना जाता है। और फिर 6 मुखी जो है वो कार्तिकेय आशीर्वाद के लिए पहना जाता है। ओके। तो ये आप कवच के रूप में इसको आप धारण कर सकते हैं रुद्राक्ष माला में। आप देखिए तो सर रुद्राक्ष एक औषधि है, और कोई भी व्यक्ति कोई भी मुखी धारण करेगा कभी भी उसको कोई नेगेटिव असर नहीं दिखेगा। अब जैसे आपने कई बार सुना होगा कि लोग बाग पुखराज या नीलम या कोई रत्न धारण करते हैं तो उससे पहले जन्मपत्री दिखाते हैं, क्योंकि जेमस्टोन्स में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों होती है। लेकिन रुद्राक्ष एक ऐसा है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी होती है। अच्छा। और रुद्राक्ष के अंदर इतनी ताकत है कि वो आपका पूरा जीवन बदल सकता है।